जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सौवसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मिन्नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समय सार परमागम के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका, जिस नाम से टीका लिखी है जैसे ही उस आत्मा की ही ख्याति करने के लिए यहाँ पर पहले आत्मा का स्यादवाद की दृष्टि से अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट किया, और जो अनेकांतात्मक स्वरूप है वह अनेकांतपना दो प्रकार से होता है। एक अनेकांतपना कहलाता है परस्पर विरोधी धर्मों का एक साथ एक ही वस्तु में प्रकाशित होना, वह अनेकांत है। और दूसरा अनेक अंत और अनेक धर्म, अनंत धर्मों का एक साथ एक वस्तु में होना। तो वो जो परस्पर विरोधी वाला पहलू है उसकी चर्चा 14 भंगों के माध्यम से पहले कर ली। भले ही ज्ञान मात्र कहा जाए, लेकिन उस ज्ञान मात्र में ही सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, है ना, ये सभी विवक्षाएं तत् अतत् किस प्रकार से घटित होती है वो 14 भंगों के माध्यम से चर्चा की। और अब उस ज्ञान मात्र में ही अनेक अंत माने धर्म वे भी उल्लसित होते हैं। वो उन उल्लसित होने वाले अनंत धर्म, अनंत शक्तियों में से कुछ विशिष्ट 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने मुख्य रूप से अमूर्तत्व शक्ति और अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति, इनकी चर्चा की थी। अमूर्तत्व शक्ति, आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन अभी कर्म बंधन सहित जब तक रहता है तब तक संयोग की अपेक्षा उसे मूर्त कह दिया जाता है, मूर्तिक माना भी जाता है व्यवहार की अपेक्षा। इसलिए अमूर्तपने में कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, इसका अर्थ जब कर्म बंध पूरी तरह से चले जाएंगे, रहित होंगे, अभाव हो जाएगा। ये व्यपगम शब्द दिया ना, व्यपगम, व्यपगम शब्द आपके 10वें अध्याय में तत्वार सूत्र के ही वो जो सिद्ध बनते हैं ना, सिद्ध शिला पर ऊर्ध्व गमन करते हैं, उसके लिए जो अलग अलग हेतु दिए, दृष्टांत दिए, उन दृष्टांतों में एक दृष्टांत दिया व्यापगत लेपाला बुवत, ऐसा शब्द दिया ना, उन्हें ऊर्ध्व की तरफ ही जाते हैं। बंध छेदा तथागति परिणामाच जो शब्द दिए हैं, तो उसमें एक हेतु दिया व्यपगत लेपालाबुवत। व्यपगत लेप, आलाबू माने तुमड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया गया हो और वह लेप व्यपगत हो गया हो, निकल गया हो, उसके बाद वह हल्का होकर के बिल्कुल ऊपर की तरफ आता है। ऐसे यहाँ कर्म बंध व्यपगम, सारे ही कर्म बंधों का अभाव हो जाए, कर्म बंध इसमें से निकल जाए, तब व्यंजित, व्यक्त होने वाला, प्रकट होने वाला, स्पष्ट होने वाला
वो जो अमूर्तिकपना है वैसा ही सहज यहाँ स्वभाव है। वैसा व्यक्त होने वाला तो पर्याय में व्यक्त होने वाला है, या शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वैसी शक्ति कैसी? सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका, सहज स्पर्शादि से रहित आत्म प्रदेशात्मक, अपने आत्म प्रदेश वाला। इसके लिए मैंने टोडरमल जी के शब्द भी दिए थे, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो वह आत्म प्रदेशात्मक ऐसी अमूर्तत्व शक्ति है। और इसी कारण ये अनादि से मूर्तिक के बीच में रहते हुए, अकेला बीच में नहीं, एक क्षेत्रावगा संयोग सहित रहते हुए तब भी मूर्तिक होता नहीं है। जीव अजीव अधिकार में एक चर्चा की है कि इसका वर्णादि के साथ तादात्म्य नहीं है, तन्मयपना नहीं है, मात्र दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगा संबंध है, अग्नि और उष्णता की तरह तादात्म्य संबंध नहीं है। तो किसे आप कहते हो तादात्म्य संबंध? के लिए जो प्रत्येक पर्याय में हो और कोई पर्याय उसके बिना न हो, ऐसा जिसका संबंध हो वो उसके साथ तादात्म्य कहलाता है। तो एक प्रश्न किया, मूल गाथा में भी लिया, कि संसार दशा में कोई भी जीव की संसारी दशा बिना वर्णादि से रहित, वर्णादि के बिना नहीं होती है, वर्णादि सहित ही होती है। तो जो जिसके सहित हो और जिसके बिना न हो तो उसके साथ तादात्म्य कहते हैं। तो कोई संसारी अवस्था बता दीजिए कि जो वर्णादि से रहित हो, वर्णादि से सहित ना हो, तो सभी है। तो कहते अकेले संसार अवस्था में वर्णादि से तन्मय मान लो, या हम कहे कि संसार दशा में मूर्तिक मान लो उसे। तो वहां तर्क यही दिया, यदि वह संसार दशा में मूर्तिक हुआ तो मूर्तिक पना किसी द्रव्य का लक्षण है। कौन से द्रव्य का लक्षण है? पुद्गल द्रव्य का। तो यदि जीव मूर्तिक हुआ संसार दशा में तो फिर वह लक्षण घटित हुआ ना, तो फिर उसे पुद्गल होना पड़ेगा, पुद्गल हो जाएगा। और फिर ये कहा कि आप कहते हो वर्णादि से तन्मय तादात्म्य नहीं है, तो मुक्त अवस्था में नहीं होता होगा, मुक्त अवस्था में आप उससे रहित समझ लेना, रहित मान लेना। तो कहा जब वह संसार दशा में तन्मय हुआ और पुद्गल हुआ, कह रहे पुद्गल को ही मोक्ष होगा, फिर वहां भी वो मोक्ष में भी पुद्गल ही ठहरेगा, जीव नहीं रहेगा। और जीव अजीव ये दोनों एक होने से एक द्रव्य के लोप का भी प्रसंग आएगा। इसलिए वह संसार दशा में भी संयोग की अपेक्षा व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वह मूर्तिक होता नहीं है। वह अपना आत्म प्रदेशात्मक अमूर्तिक वैसा ही रहता है। अब वैसा रहता है इसलिए व्यक्त हो जाता है। तो वहां होता होगा ना, हम तो नहीं है ना। लेकिन जब सव्वे शुद्धाउ शुद्ध नया, शुद्ध नए की दृष्टि से देखेंगे तो सब शुद्ध है। कैसे? जैसे सिद्ध भगवान है वैसे। नियम सार की तो गाथा आती है, जारिसया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होती, कि जैसे सिद्ध भगवान है, भव में लीन संसारी जीव भी वैसा ही है। तो वैसा ही कहने में अकेला नहीं छोड़ा, 8 कर्मों से रहित है और 8 गुणों से अलंकृत है। 8 गुणों से भी अलंकृत कह दिया। और उन जिन 8 गुणों से अलंकृत कह रहे हैं उसमें एक अमूर्त तत्व भी है। कौन? जारिसया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होती, भाव में लीन संसारी जीव भी वैसा है, लेकिन वो शुद्ध नय से, शुद्ध नय की दृष्टि से
तो उस शुद्ध नय की अपेक्षा अभी हमारे पास अमूर्त तत्व शक्ति है। आगे अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति की अपन ने चर्चा की। सामान्य रूप से तो लोक में कहा जाता है, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा, फल भी उतना ही मिलेगा। माने ये करना और भोगना, इनको परस्पर जोड़ते हैं। अब कहते जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभ से लेकर के अभी जब निष्क्रियत्व की चर्चा पढ़ेंगे ना आगे, यहाँ वो निष्क्रियत्व की चर्चा करने से पहले दादा ने अनुशीलन में सारी शक्तियों को फिर से एक बार दोहराया है पूरे, बहुत संक्षेप में। अब वो अगली शक्ति अपन पढ़ेंगे तब उसको एक बार फिर से पूरे दोहराएंगे। एक साथ संक्षेप में किस प्रकार से दोहराया है और आत्मा के स्वरूप को किस तरह से वो प्रसिद्ध करने वाली है, वो अपन वहां देखेंगे। तो जिस जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ऐसी शक्तियों संपन्न जिस आत्मा की बात चल रही है, वह आत्मा क्या करता होगा और क्या भोगता होगा, क्या करता है और क्या भोगता है। कहते जिस वह जीवत्व, चिति, दृषि, ऐसी शक्ति संपन्न आत्मा, और पीछे चले जाओ तो जैसे अकार्य कारणत्व आदि भी लिए, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ले ली, अगुरु लघुत्व ले ली। माने इन सब के उससे क्या करता है और क्या भोगता है, क्या करता होगा और क्या भोगता होगा। अभी तो यदि तीन शक्तियों की बात करें ना, अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, यदि इनकी बात करें तो एक तरह से दो अधिकारों को समेट लिया है, जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार। इन दोनों अधिकारों को इन तीन शक्तियों में समेट लिया एक तरह से। क्यों? क्योंकि जीवाजीव अधिकार में मुख्य रूप से अजीव जीव नहीं है ये कहते हुए, और वो जो अजीव है उसमें मुख्य रूप से ये शरीर आदि और वर्ण आदि, राग आदि भी लिए तो राग आदि भी एक तरह से अध्यात्म की दृष्टि से जड़ में ही चले जाते हैं, उसी में शामिल हो जाते हैं। तो उनसे रहितपना सिद्ध किया तो अमूर्तत्व शक्ति ये कहती है पर के साथ एकत्व ममत्व नहीं है, देहादि और बाह्य उन किसी के साथ में एकत्व ममत्व नहीं है। आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज अपना स्वतंत्र है। और यहां अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व में वो कर्ता भोक्ता नहीं है, इस बात की मुख्यता से बात कर रहे हैं। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व में वहां कर्ता कर अधिकार में ये कह दिया, निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। निश्चय नय से एवं अपानमेव ही करेदी वेदैदी पुणोतम चैव जान अत्तादु अत्ताणम। माने निश्चय से देखा जाए तो आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। परंतु वहां जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार अपने को करना और अपने को भोगना, इसमें वह अपने आप को संसारी भी करता है तो स्वयं करता है, और मुक्त दशा को प्राप्त करता है तो स्वयं करता है। माने संसार पर्याय का कर्ता भी स्वयं है और मोक्ष पर्याय का कर्ता भी स्वयं है, और वह संसार की होने वाली अवस्था को भी स्वयं भोगता है और मुक्त होने पर मोक्ष अवस्था को भी स्वयं भोगता है। उस दृष्टि से लिया निश्चय से, और व्यवहार से कहा
दृष्टांत दिया वहां पर, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, उसको कहा उत्तरंग अवस्था, और जब लहरें नहीं उठती है, शांत रहता है, उसका निस्तरंग अवस्था। तो वो जो समुद्र की उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था, इसका कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है? निश्चय से और व्यवहार से। कहले निश्चय से उसका कर्ता स्वयं समुद्र है और भोक्ता भी स्वयं समुद्र है। और व्यवहार से कौन है? कि व्यवहार से हवा, हवा का चलना और हवा का नहीं चलना। हवा का चलना वह उत्तरंग अवस्था का कारण है, वो कर रहा है, और नहीं चलना वह उसके नहीं चलने माने निस्तरंग अवस्था के लिए कारण है, वो करता है, समझ लीजिए। परंतु निमित्त के रूप में कहा, उसे कर्ता क्यों नहीं कह सकते, उसे भोक्ता क्यों नहीं कह सकते? तो वहां तो एक ही फार्मूला चल रहा है, जो स्वयं उस रूप से परिणमित हो वो कर्ता होता है, और उस रूप से परिणमित न हो तो कर्ता नहीं, व्याप्य व्यापक। और जैसे करने के लिए व्याप्य व्यापक होना जरूरी है, ऐसे भोगने के लिए भाव्य भावक होना जरूरी है। तो जैसे पर के साथ व्याप्य व्यापक नहीं हो सकता, ऐसे पर का भाव्य भावक भी नहीं होता। तो हवा, वो समुद्र की लहरें जल रूप से है ना, पानी रूप की है, तो हवा उसमें व्याप नहीं रही है, और व्याप्त होकर उसे भवन अनुभवन नहीं कर रही है, इसलिए कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं। ऐसी संसार दशा का होना और संसार दशा मुक्त होना, इनमें कर्म का उदय और कर्म का अनुदय, माने एक तरह से कर्म और संसार और मोक्ष दशा का व्यवहार से कारण कर्म है। कर्म का उदय हो तो संसार, और कर्म का अनुदय, कर्म का अभाव हो जाए तो मोक्ष। वह निमित्त की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वह अवस्था में कर्म नहीं व्याप रहा है, दोनों अवस्था में, और कर्म उस रूप अनुभव नहीं कर रहा है। व्यापना और अनुभव करना जीव स्वयं करता है, इसलिए जीव ही करता है। तो इसका मतलब वो विकारी भाव का कर्ता भी कहा ना, रागादि का कर्ता कहा ना, लेकिन आप तो यहां रागादि का कर्ता नहीं है कह रहे हैं। कहाँ कहाँ रागादि का कर्ता नहीं है, रागादि का भोक्ता नहीं, कहाँ कहा? इस शक्ति में कहा ना। कैसे कहा? क्योंकि इस शक्ति का स्वरूप बताते समय कहा, सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका। तो कर्मकृत, जितने कर्मकृत परिणाम है, उनके करण उपरमात्मिका, उनके करण से उपरमित होना, अर्थात उनका नहीं करना, ये स्वभाव, ये शक्ति है अकर्तृत्व शक्ति। और रागादि है वह कर्मकृत परिणाम है, संसार है वह कर्मकृत भाव है, और उसका कर्ता नहीं है। वहां तो आपने निश्चय से कहा। गुरुदेव के प्रवचन में प्रवचन सार की बात भी उठाई कि प्रवचन सार में कर्तृनय से रागादि का कर्ता कहा है। कर्तृनय से रागादि का कर्ता जीव है, और भोक्तृनय से रागादि का भोक्ता है। तो वहां तो कहते कर्ता है, भोक्ता है, चलो प्रवचन सार की बात है। लेकिन समय सार में भी तो कहा कि रागादि का कर्ता है, संसार दशा का कर्ता है, रागादि का ही कर्ता नहीं, सकल कर्मकृत। तो सकल कर्मकृत जो भाव है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीन होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। या जो कर्मकृत शब्द है, कर्म शब्द, इन तीनों में से कौन से कर्म के लिए आया है? कर्म। कर्म शब्द जो आया, इन तीन में से
कौन से कर्म के लिए आया होगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कौन से कर्म के लिए? द्रव्य कर्म के लिए है। कर्म और कृत, उस कर्म के द्वारा कृत किया हुआ, अर्थात द्रव्य कर्म के द्वारा किए हुए द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म कृत। तो द्रव्य कर्म के द्वारा क्या क्या किया जाता है? द्रव्य कर्म दो रूपों में फलित होता है, एक भाव कर्म और एक नो कर्म के रूप में। जितने अंतरंग में मोह, राग, द्वेष, विकारी परिणाम हो रहे हैं, ये सब भाव कर्म, घाती कर्मों के उदय में जो हो रहे करीब करीब सब भाव कर्मात्मक है। घाती कर्म के उदय रूप होने वाले वे सब भाव कर्मात्मक हैं। और अघाती कर्म के रूप में जितने शरीर और शरीर के बाहर संयोग हो रहे हैं, वे सब नो कर्म कहलाते हैं। शरीर और शरीर के बाहर के संयोग हमारे वे नो कर्म। तो वे भी तो हमें जो मिले हैं, वे भी किसके द्वारा? तो ये कर्म कृत, उनका कर्ता करण उपरमात्मिका। इसका अर्थ नो कर्म का भी नहीं है, भाव कर्म का भी नहीं है, द्रव्य कर्म का तो है ही नहीं, द्रव्य कर्म स्वयं जड़ है, उनका भी नहीं है। इसका निषेध किया। अभी कहा कि पहले ग्रंथ में परिशेष चल रहा है ना, तो पीछे ग्रंथ में तो रागादीपी कहा, संसार का भी कर्ता होता है, विकारी भाव का भी कर्ता होता है, साथ में घटपट रतादि का भी कर्ता होता है। व्यवहार नयन द्वादा घटपट रदानी कम्माणी नो कम्माणी विविहानी। माने वहां तो करणानी, घट पट रथ, इनका भी करता है। कर्म, नो कर्म और करण कह करके इंद्रियों का, माने शरीर का, तो इनका भी कर्ता कहा है, व्यवहार से कहा है, लेकिन इनका कर्ता है तो कह दिया ना। यहां निषेध करे कि सकल कर्मकृत, इन सब का कर्ता नहीं है। जो इन सबका कर्ता कहा है वह अज्ञान से कहा है, अज्ञानी आत्मा को कहा है, ज्ञानी को नहीं कहा। क्यों? कि ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण दिया है। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करे एयमादा जो जानदि सो हवदि नाणी। कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। तो करता नहीं है तो ज्ञानी तो करता ही नहीं, जो नहीं करे मात्र जाने वो ज्ञानी है। और जो वास्तव में तो अज्ञानी भी करता नहीं है, लेकिन मैं करता हूं ऐसा मानता है, और वो मान रहा है, तो मान्यता का करता है, उसका उपचार करके उसका भी कर्ता कह देते हैं। तो रागादि का कर्ता उस अपेक्षा से कह देते हैं। अज्ञान दशा में रागादि का कर्ता है। अब एक कदम और आगे, अब प्रवचन सार की दृष्टि से विचार करें तो कहते कर्तृ नय से रागादि का कर्ता कहा, तो वहां कर्तृ नय से रागादि का कर्ता ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं किया है। ज्ञानी भी कर्तृ नय से रागादि का कर्ता है, अब ज्ञानी को भी कर्ता कहते हैं। तो वहां गुरुदेव समाधान करते हैं, कथन की दो प्रकार की शैलियां हैं, एक दृष्टि प्रधान कथन और एक ज्ञान प्रधान कथन। और इसे यदि जैसे नाचारी की भाषा में कहा जाए तो कहेंगे आगम भाषया और अध्यात्म भाषया। एक आगम की भाषा और एक अध्यात्म की भाषा। वो जो आगम की भाषा है उसे गुरुदेव मुख्य रूप से ज्ञान प्रधान शैली कहते हैं। अब ज्ञान प्रधान शैली में वर्तमान स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या हो रही है, इसका ज्ञान कराना उद्देश्य है। तो ज्ञानी अभी
पूरी तरह से वीतराग नहीं हुआ है, भूमिका अनुसार रागादि हो रहे हैं, रागादि रूप परिणाम हो रहे हैं, तो जितने रागादि रूप परिणमित हो रहा है उसका वो करता है। तो फिर यहां निषेध क्यों करते हैं? यहां दृष्टि प्रदान कथन है। अध्यात्म की दृष्टि से वह शुद्ध आत्मा का निरूपण चल रहा है, वो द्रव्य स्वभाव का निरूपण चल रहा है। उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, उस द्रव्य स्वभाव में रागादि नहीं है, और उस द्रव्य स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान ज्ञानी को है, इसलिए वह श्रद्धान उसकी दृष्टि में राग होते समय भी ये राग मैं नहीं हूं, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं, ऐसा अच्छी तरह से श्रद्धान है और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है उस प्रकार से। तो उस दृष्टि प्रदान कथन में कहते हैं कि रागादि का करता नहीं, न ज्ञानी न अज्ञानी वो करता नहीं है। तो यहां द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा बात एक तो मुख्य रूप से है। दूसरा, वह ज्ञानी भी रागादि का करता है, ये उसकी शक्ति है कि कमजोरी है? वह रागादि का करता हो रहा है, उसकी कमजोरी है कि शक्ति है? कमजोरी है। तो यहां शक्तियों का वर्णन चल रहा है, तो उस कमजोरी को क्यों याद करेंगे? अपने स्वरूप में स्थिर न रहने के कारण, उस कमजोरी के कारण रागादि परिणाम हो रहा है, और उससे जल्दी से जल्दी अभाव करके पूर्णता की तरफ जाना चाहता है। इसलिए उस बात को याद न करते हुए, उनका निषेध करते हुए अकर्तृत्व शक्ति कही है। अब ऐसे अभोक्तृत्व शक्ति कही, कर्ता भोक्तापना एक साथ चलता है। जब द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है, तो द्रव्य स्वभाव से अकर्ता, कूटस्थ नित्य एक रूप रहने वाला ध्रुव तत्व है ना, तो फिर वो ज्ञान भी नहीं करता ना। तो ज्ञान को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ज्ञान की स्वीकृति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रारंभ से ही उसे चिति दृषि ज्ञान इन सबको स्वीकार करते हुए आ रहे हैं ना, तो स्वभाव में है, इसलिए स्वभाव की दृष्टि से उसे स्वीकार किया, और उसके अतिरिक्त बाकी किसी को नहीं करता है। अभी तो अकर्तृत्व शक्ति चल रही है, और अंतिम जो 7 शक्तियां आएंगी ना, अंतिम 41 से 47, वहां अंतिम तो स्वस्वामी संबंध वाली स्वामित्व शक्ति है। तो उसके पहले षट कारक संबंधी शक्तियां हैं, और उन षट कारक संबंधी शक्तियों में कर्तृत्व शक्ति भी बताएंगे, कहेंगे। तो अभी सर्वथा अकर्ता कह देंगे, तो दूसरी तरफ कर्तृत्व शक्ति भी तो है, तो फिर कर्ता तो है ना, फिर किसका कर्ता? तो अपने वह ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा कर्तापना वहां स्वीकार करेंगे। इसलिए ज्ञातृत्वपना तो रखा, स्वभाव तो रखा, अब बाकी सबका निषेध किया। तो उनका भी कर्ता और भोक्ता दोनों का निषेध हुआ। कर्ता कर्म के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा माने समय सार में कर्ता कर्म का निषेध करने के लिए, कर्ता कर्म के संबंध में कर्ता कर्म का निषेध करने के लिए, कर्ता कर्म अधिकार में तो चर्चा है ही, और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी अधिक चर्चा ये अकर्ता और अभोक्ता है, इसके लिए ही दी है, इसी की चर्चा की गई है। वहां भी एक दृष्टांत दिया, दिट्ठी जहे वनानम अकार्यम तह अवेदयम चैव, दोनों बातें घटित की और दृष्टांत दिया दिट्ठी जहे वनानम। ज्ञान कैसा है? ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है कि आंख जैसी है ना, वैसा है। अकार्यम अवेदम, अकारक और अवेदक, जैसे आग जल रही हो और आंख देख रही हो, तो जलती हुई आग को आंख देखती है
न तो जलाती है, करती नहीं है, और न उस उष्णता को भोगती है। यानी वो पास में नजदीक होगी तो वो गरम लगेगी ना, गरम गरम लगेगी तो आंखों में भी तो लगेगी गरम, तो गरम लगेगी आंखों में तो गरमास को भोगेगी ना, नहीं भोगेगी? आंखों को गरम नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो फिर आंख भोगेगी ना गरम? नहीं भोगेगी। क्यों? वह भोगना स्पर्श का काम है, दृष्टि आंख का काम नहीं है, चक्षुर इंद्रिय का काम नहीं है। तो चक्षुर इंद्रिय सिर्फ देखती है और जानती है, दिट्ठी जय वरानम, न करती है न भोगती है। ऐसा ही ज्ञान भी सारे परद्रव्य पर भाव इन सब को मात्र जानता है, देखता है, करता नहीं है, भोगता नहीं है। वैसे वहां तो आश्रव बंध के साथ संवर निर्जरा मोक्ष को भी शामिल किया है। उनका भी सहज ज्ञाता दृष्टा है, उनका भी कर्ता नहीं है। दिट्ठी जैव नाणम अकार्यम त अवेदम, और निर्जरा मोक्ष इन सबको भी शामिल किया, संवर निर्जरम इनको भी, इनका भी कर्ता नहीं है। तो वहां तक अकर्तापना ले गए। लेकिन जैसे सहज जानना देखना स्वभाव है, उसका निषेध नहीं है, कर्तापने का निषेध है, भोक्तापने का निषेध है। इसलिए यहां पर कारण उपरमात्मिका और अनुभव उपरमात्मिका, ये क्या ज्ञान मात्र सिद्ध किया है, तो उस ज्ञान मात्रपने को छोड़ते कैसे? इसलिए ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त सहज ज्ञातापना। भाई जो करता है वो भोगता है, तो सहज ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान पने को ही भोगता है। हम भी वास्तव में पर, कोई भी पर को भोगता ही नहीं है। लड्डू पेड़ा बर्फी कुछ खाया, जो कुछ भी बढ़िया खाया, क्या किया? मजा आया। किस बात का मजा आया? लड्डू पेड़ा बर्फी का मजा आया कि लड्डू पेड़ा बर्फी का ज्ञान हुआ, ये बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। ये जो ज्ञान हुआ है, इस ज्ञान का ही मजा आया है। परीक्षा का टेंशन हो, जिसको हो, जिसको हो, इसलिए कि भी परीक्षा हो भले ही और टेंशन नहीं हो तो क्या करें, हैं? लेकिन जिसको टेंशन हो और बढ़िया खाना बना हुआ हो, के लिए कैसा बना पता नहीं, कैसा बना, अरे क्यों बढ़िया बना था ना, कल तो परीक्षा है, अभी तो सारा ध्यान कहाँ है? परीक्षा में है। अब वो उसके टेंशन में उधर उपयोग जुड़ता नहीं है, भाव जुड़ता नहीं, उसका ज्ञान अच्छी तरह से करते नहीं है, तो फिर आनंद नहीं आता है। माने उसके साथ हमारे उपयोग की जितनी तन्मयता है हमारी, एक इसका अर्थ हम उस उपयोग को ही भोगते हैं, अपने उस ज्ञान को ही भोगते हैं। टोडरमल जी का तो प्रसिद्ध उदाहरण है ना, कौन सा? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसे खून का स्वाद आता है। ये उदाहरण दिया। सब अज्ञानी पर द्रव्य को जानते हैं, पर द्रव्यों में सुख है नहीं, और मानते हैं कि पर द्रव्यों से सुख आ रहा है। कैसा? जैसे सूखी हड्डी, पहले ही कह दिया, सूखी हड्डी चबा रहा है तो खून है नहीं ना उसमें, फिर भी उसे खून का स्वाद आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा सूखी हड्डी चबाता है तो उसी के स्वयं के जबड़े फटते हैं, स्वयं का ही खून निकल रहा है, उसका स्वाद लेकर के ये समझता है उसका स्वाद आ रहा है। ऐसा ही पर द्रव्य का संपर्क होने पर हमारा ज्ञान और राग उसके साथ जुड़ता है। तो ज्ञान जुड़ा, जाना ये मीठा है, साथ में राग जुड़ा कि मीठा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये जुड़ा। और ये जो हमारा भाव प्रवर्तित हुआ है, इसको हमने भोगा, हमारा है, वह उसके सानिध्य में आने पर प्रवर्तित हुआ, उसको ही हम भोगते हैं।
उस पदार्थ को भोगते ही नहीं है। तो सकल कर्म कृत उन पर द्रव्य को, पर भावों को भोगता ही नहीं है, राग को भी भोगता नहीं है। वास्तव में तो राग का भी सहज ज्ञाता ही है। इसलिए स्वभाव की अपेक्षा तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुभव उपरमात्मिका, उसके अनुभव से भी उपरम रहित ऐसा हमारा अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति का स्वभाव है। अब अपन निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब उससे पहले आपके पास हो तो 394 पेज निकाल लीजिए। पहले लक्षण पढ़ लेते हैं। लक्षण पढ़ के, क्योंकि उसके साथ भी जोड़ा है, निष्क्रियत्व के साथ भी जोड़ा है, लक्षण पढ़ लेते हैं फिर इसे पढ़ते हैं। सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। कैसी निष्क्रियत्व शक्ति? अभी अभी निष्क्रिय, अभी अपने निष्क्रिय शब्द कहते ही क्या भाव ख्याल में आया होगा अपने? निष्क्रिय बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, एक तरफ पड़ा हुआ है आलसी बन करके, निष्क्रिय, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल दौड़ धूप नहीं करता। कोई बात नहीं, दौड़ धूप नहीं करता है तो वहां तो हिल डुल रहा होगा, कि वहां भी हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल उठता नहीं बैठता नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। माने दो तरह की क्रिया होती है मुख्य रूप से। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थान से स्थानांतरण, क्षेत्र से क्षेत्रांतरण, उसको क्रिया कहते हैं एक तो। और दूसरा अवस्था का पलटना, वो दूसरी क्रिया कहलाती है। उसको हम कहें काल से कालांतर, अवस्था बदलती है। तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया या कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्रिया नहीं हुई, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन तो ये ना हो उसका नाम निष्क्रिय। लेकिन यहां जो निष्क्रियपना ले रहे हैं ये दोनों विवक्षा नहीं है। स्थान से स्थानांतर नहीं होना या अवस्था से अवस्थांतर नहीं होना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक अलग प्रकार की ही निष्क्रियता है। तो कौन सी निष्क्रियता है? कि नैष्पंद्य रूपा, निष्पंद। तो कैसा निष्पंदपना? कि ये जो हमारे आत्म प्रदेश है, इन आत्म प्रदेशों में एक विशिष्ट प्रकार का स्पंदन होता है, कंपन होता है। ऐसा कंपन होता है जिसे वास्तव में योग कहते हैं। और जब तक ये कंपन होता है, इसको योग कहते हैं, तब तक कर्मों का आश्रव होता है, वो सकंप। वो कब तक होता है? कि जब तक मन वचन काय बाहर में होते हैं तब तक वो होता रहता है। वो तत्संबंधी कर्म है, तब तक कर्म की बात कर रहे हैं। कोई भी कर्म है, उसका उदय चल रहा है किसी भी कर्म का, तब तक हमारे आत्म प्रदेशों में एक विशेष प्रकार का स्पंदन होता है। उसका नाम स्पंदपना योग कहलाते, वो कंपन कहलाता है। उससे रहित वह निष्पंद दशा, वह निष्क्रियता है। ध्यान के लिए विशेष चर्चा द्रव्य संग्रह में जो की, आजकल दादा बहुत उसकी चर्चा कर रहे थे। कैसा होना चाहिए ध्यान? ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गाथा का पद्यानुवाद क्या है? सोचो नहीं, बोलो नहीं, चेष्टा भी कुछ मत करो, और आत्मा में ही रत रहो, यही उत्कृष्टतम ध्यान है। सोचो नहीं, बोलो नहीं, चेष्टा कुछ भी मत करो। चेष्टा करना एक काया की चंचलता है, काया। बोलना ये वचन की चंचलता है, और सोचना
ये मन की चंचलता है। तो मन वचन काय की चंचलता, मन वचन काय की यदि चंचलता हो रही है तो स्थिरता नहीं है, और मन वचन काय की चंचलता चल रही है तो निश्चित रूप से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, हो रहा है, होता है ही निश्चित रूप से। अब दूसरी बात, गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती किसे कहते हैं? मन वचन काय की चेष्टा, मन वचन काय की चेष्टा, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है ना। तो मन वचन काय की चेष्टा रुकना, रोकना, उसका नाम गुप्ती है ना। टोडरमल जी ने कहा मन वचन काय की चेष्टा को रोकना उसका नाम गुप्ती नहीं है। यदि कोई, अरे जो नवे ग्रवेक जाने वाले द्रविलिंगी मुनिराज है ना, वे मुनिराज जो द्रव्य छड़ाला में जैसा कहा ना, तेन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, ये जो शब्द दिए इतने स्थिर बैठे हैं कि उनकी वो स्थिरता को देख करके जंगल के पशु अपनी खाज खुजा रहे, इतने स्थिर, बिल्कुल पत्थर समझ करके इतने स्थिर बैठे हुए हैं। ऐसे कोई द्रविलिंगी मुनिराज बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं, कोई हिलाए उपसर्ग करे तो भी नहीं हिलते, डिगते नहीं हैं। उनको गुप्ती हो रही होगी ना, मन वचन काय की गुप्ती हो रही होगी ना। न वे काय की चेष्टा कर रहे, न कुछ बोल रहे हैं, और यदि कदाचित उपसर्ग कर रहा है उसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। द्रविलिंगी इसीलिए कहा मैंने क्योंकि न तो आत्मा को जानते हैं, न आत्मा को पहचानते हैं, न आत्मा में लीन हो सकते हैं। इसके साथ यदि थोड़ा अभव्य और जोड़ते ना, क्योंकि द्रविलिंगी हो कदाचित उसी समय परिणाम पलट जाए और लीन भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन अभव्य हो वो तो हो ही नहीं सकता ना। और अभव्य भी यहां तक पहुंचते हैं, नवे ग्रीवेक तक जाते हैं, और ऐसी अवस्था वे भी धारण करते हैं। वे चूंकि आत्मा में लीन नहीं है इसलिए कोई गुप्ती नहीं है उनकी, लेकिन मन वचन काय तो अत्यंत स्थिर हुए हैं ना, तो मन वचन काय की स्थिरता का नाम गुप्ती नहीं है। मन वचन काय स्थिर हुए माने हमने रोक रखा जबरदस्ती, इसका नाम गुप्ती नहीं है। बल्कि मन वचन काया के प्रति जो हमारा विकल्प चलता है, उपयोग इनके माध्यम से, इनके निमित्त से प्रवर्तित होता है, इनसे हटा करके स्वरूप में लीन होना, उसका नाम गुप्ती है। तो जिसकी हम मुख्यता करेंगे, मन का विकल्प हट करके आए हैं तो मनोगुप्ती, वचन का विकल्प हट के आए तो वचन गुप्ती, काया संबंधी विकल्प हट के आए तो काय गुप्ती, और जहां स्वरूप में स्थिर है वह तीनों गुप्तियां उनके सहज होती हैं। तो यहां वो मन वचन काय के रोकने का नाम भी वो निष्क्रियता नहीं है, निष्क्रियपणा नहीं है। तो कैसा है, एक अलग प्रकार का ही नैष्पंदपणा है, निष्पंदता। कब होती और कैसे होती है, इसलिए कह रहे हैं सकल कर्म उपरम प्रवृत्त। जब सर्व कर्मों का उपरम होता है, सारे ही कर्मों का, सब कर्मों का अभाव होता है, तो सारे कर्मों के अभाव होने पर जो उत्पन्न होने वाली प्रवृत्त क्या होता है, सारे कर्मों का अभाव हुआ तो क्या हो जाएगा, आत्म प्रदेश नैष्पंद्य, आत्म प्रदेश बिल्कुल निष्पंद हो जाएंगे। और वो जो आत्म प्रदेशों की निष्पंदता है वह निष्क्रियता है, वह निष्क्रिय शक्ति है। तो आत्मा में सहज ऐसी शक्ति है कि वह स्पंदन रहित तो हो जाए, ऐसी शक्ति है। इसलिए सारे कर्मों का अभाव होने पर वह निष्पंदता उसमें सहज आ जाती है, सारे कंपन से रहितता हो जाती है। कहाँ होती और कब होती और कैसे होती है? सकल कर्म उपरम, सारे कर्मों से रहित होने पर। तो सारे कर्मों से रहित कहाँ होते हैं?
अभी जैसे मन वचन काया की चंचलता की बात ली थी ना, उसके कारण से कंपन, सकंप दशा, वो चंचलता। तो जब तक संयोगपना है तब तक ये चंचलता स्पंदन है, और जैसे ही अयोग हो गए वैसे ही कंपन चला गया, सारी चंचलता रुक गई, वही निष्पंदता है। तो अयोग कहाँ होते हैं? 14वें गुणस्थान होते हैं अयोग केवली। वो 14वें गुणस्थान में जहां अयोग होते हैं, पहले वहां से वो निष्पंदता प्रारंभ, और वहीं से 14वें अंत में सारे कर्मों का अभाव हो गया। वो कितना सा 14वें गुणस्थान का समय है। आई उन रिल, अरे आई उन रिल तो बहुत बोल दिया। हाँ, रिल तो आपके कौमुदी का जुड़ गया, संस्कृत वाला जुड़ गया। आई आई वो रिल री है ना, इतना जो रस्व अक्षर है, लघु रस्व अक्षर है, उतने उच्चारण मात्र उतना तो समय है। वो वहां अयोग हुए, सारे कर्मों का अभाव हुआ और सिद्ध दशा हो गई। वो जो निष्पंदता हुई है, वह निष्पंदता, ऐसी निष्पंदता स्वभाव में पड़ी है, वो निष्क्रियता। तो जो स्वभाव में ऐसी निष्पन्नता पड़ी है, तो फिर ये आश्रव होने के लिए चंचलता, जो योग संयोगपना आता है, आत्म प्रदेशों की चंचलता वो क्यों आती है? वो कर्मोदय सापेक्ष है, औपाधिक परिणाम है, कर्म के उदय से होने वाला वो परिणाम है। दो स्थितियां हुई, एक अमल और एक अचल। दो स्थितियां होती है ना, अमल और अचल। अरहंत भगवान अमल है लेकिन अचल नहीं है। अरहंत भगवान अमल क्यों है? क्योंकि मोह राग द्वेष सब प्रकार के विकारों से रहित हुए, इसलिए अमल है, परंतु अचल नहीं है, क्योंकि संयोग केवली है। तो अभी योगों की चंचलता भी उनके चल रही है। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? अमल भी है और अचल भी है। अयोग केवली तो 14 में ही हुए, उसके बाद अयोग भी हुआ और निकल परमात्मा भी हो गए। वो सकल है तो शरीर है तो उस संबंधी स्पंदन चलेगा, संयोग है तो उस संबंधी चलेगा। वे सिद्ध भगवान अचल भी है और अमल भी है। वह निष्क्रियत्व शक्ति के कारण से अचल है, और एक तरह से अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति है ना, इसके कारण से अमल है। सकल कर्मकृत कर्णो परमात्मिका, अनुभवो परमात्मिका। तो कर्मकृत परिणामों से करना और भोगना निषेध किया था, तो कौन से परिणाम थे? कोई मोह राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, उनसे रहित पना। तो वहां कर्मकृत कह करके मुख्य रूप से मोह कर्म की बात मुख्य थी, मोहनी कर्म की, क्यों? उससे होने वाले विकारी भावों का ही कर्ता और भोक्तापना होता है। यहां सकल कर्म, वो घाती कर्मों की मुख्यता समझ लीजिए, और यहां अघाती कर्मों से भी रहित होते हैं, तब निष्क्रियपना, निष्क्रियता, निष्पंदता, अचलपना प्रकट होता है। वो अमलता और ये अचलता। सिद्ध भगवान स्वभाव वे तो वहां प्रकट पर्याय की अपेक्षा से है, यहां द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शक्ति की बात चल रही है। तो स्वभाव की अपेक्षा हमारे स्वभाव में भी नैष्पंद्य दशा, नैष्पंद्य रूप निष्क्रियत्व शक्ति हमारे पास भी है। हमारे आत्म प्रदेश भी स्वभाव से निष्पंद है। ये कर्म के कारण से इसमें चंचलता आती है, वो बात अलग है। तो सकल कर्म उपरम, सारे कर्मों से रहित जब हुए, आत्म प्रदेश निष्पंद, सारे आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश निष्पंद हो गए, कंपन से रहित हो गए। और ऐसे होने की जो शक्ति है, उसका ही नाम क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति। देखिए, अब यहां पढ़ते हुए आज की चर्चा भी अपन पूरी करते हैं। 394 पेज पर इस 23वीं निष्कृत शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार दिया गया है। सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश निष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति।
यहाँ रूपा और निष्क्रियत्व शक्ति को अलग करना, एक साथ आ गया ना। निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपरम अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निस्पंदता स्वरूप है। वहां प्रकट होती है, लेकिन जैसी प्रकट होती है ये उसका स्वरूप है, हमारा स्वभाव अभी भी वैसा है, उस लक्षण वाली ये निस्पंद शक्ति। इन शक्तियों के विवेचन में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है। जीवत्व शक्ति में जीव के लक्ष्यभूत त्रिकाल जीवन, चिति, दृषि, ज्ञान, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सच्चत्व, प्रकाश, परिणम्य परिणामकत्व शक्तियों में आत्मा का लक्षण दर्शन ज्ञान स्वभाव, माने दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से संबंधित इतनी शक्तियां हैं। पहली जीवत्व शक्ति लक्ष्य, और ये बाकी के सभी ज्ञान दर्शन से संबंधित होने से लक्षण से संबंधित शक्तियां कह सकते हैं। सुख शक्ति में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के साथ साथ सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र गुण छूट गए थे तो सुख शक्ति में वो शामिल है, सुख शक्ति में उनको शामिल किया हुआ है। वीर्य शक्ति में स्वरूप की रचना करने वाला आत्मा का अनंत वीर्य, प्रभुत्व शक्ति में प्रभुता, विभुत्व शक्ति में आंतरिक वैभव, असंकुचित विकासत्व शक्ति में अमर्यादित विकास, कारणत्व शक्ति में पर के साथ कार्य कारण भाव का अभाव, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में आत्मा में पर के ग्रहण त्याग का अभाव, अगुर लघुत्व शक्ति में षटगुणी वृद्धि हानि, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति में आत्मा में निरंतर होने वाले उत्पाद व्यय और कभी न बदलने वाली द्रव्य रूपता, अमूर्तत्व शक्ति में आत्मा का अमूर्तिकपना, और अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्तियों में रागादि भावों का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बताकर अब इस निष्क्रियत्व शक्ति में आत्मा के प्रदेशों की अकंपता बता रहे हैं। इस तरह से यहाँ तक आते आते जितनी शक्तियों की चर्चा हुई उन सारी शक्तियों को दोहरा दिया, और ये सब हमारे आत्मा के स्वरूप को ही स्पष्ट करने वाली है, और इस प्रकार से हमारा आत्म स्वरूप स्पष्ट होकर के बराबर हमारी दृष्टि में आना चाहिए। इनका जब जब हम चिंतन मनन करें तब तब हमारे आत्मा का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होकर के आना चाहिए। अब आगे निष्क्रियत्व, नियत प्रदेशत्व और स्वधर्म व्यापकत्व, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, बहुत सारे नाम दिए हैं उसमें। प्रयास करेंगे कि कल पुनः इन तीन शक्तियों की चर्चा अपन कर सके। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जा में अति जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी,
सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा है अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद नेचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत